अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर और आफियत से रखे। और ये देखें जनाब, नए दिन का आगाज़ करते हैं। और आज आपको मैं मौसम का भी थोड़ा हाल अहवाल बता दूँ। तो मौसम बस ठीक है, ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, बस ठीक ठीक है। और पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है। और ये देखें, ये एज़ यूजुअल यहाँ पर टहलता हुआ। और बस जनाब, बच्चियाँ स्कूल जा चुकी हैं, हस्बैंड आके दोबारा लेट गए हैं और मैं अपनी रूटीन में आ गई हूँ। और आज आपको, जैसे मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था कि मैंने मेड हायर की है। और ये देखें जी, उसके आने से पहले मैंने जो चीज़ें उठा के रखनी थी, संभालनी थी, वो देखें जी यहाँ पे मैंने सारी उठा दी हैं, क्लियर कर दी हैं। ठीक है जी, जो मैं खड़े खड़े ऐसे ही करके काम कर सकती हूँ। और यहाँ से भी मैंने आज कवर भी धोने थे, वो भी उतार दिए हैं। और टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजने वाले हैं। और उसका टाइम 8 बजे का ही है, क्योंकि उसने मुझे कहा था मैं 8 बजे तक आ जाऊँगी। और यहाँ पर भी मैंने ये देखें एक राउंड तो मशीन का डाल आई हूँ जी कपड़ों का। बाकी यहाँ पे ढेर लगा दिया है मैंने, शेल्फ्स वगैरह भी क्लियर कर दी हैं, बर्तन यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं। क्योंकि मेरे ज़हन में यही चल रहा है कि मैं ज़रा 2-3 दिन डिश वॉशिंग भी उसी से करवाऊँ, ताकि मुझे कंप्लीट एक रेस्ट मिल जाए। बट लेट्स सी क्या करते हैं जनाब। और बस दुआ करें, और मैं ख़ुद भी दुआ कर रही हूँ कि मुझे उसका काम पसंद आ जाए। क्योंकि चाहे मैं कैसा भी करती हूँ, अच्छा करती हूँ, बुरा करती हूँ, पर एक मुझे तसल्ली है कि अच्छा मैं करती हूँ, मुझे पता है मैंने सही किया है। तो आदत नहीं है, पहले बहुत पहले रखी थी मैंने मेड, जब मैं अपनी अम्मी के पास ही थी उनके घर में, तो तब ठीक था। लेकिन ये है कि अब जब से ख़ुद करने की आदत पड़ गई ना, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, मैंने मेड नहीं रखी। और इस घर में मुझे शिफ्ट हुए हुए तकरीबन 3 इयर्स होने वाले हैं। हम फरवरी में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। और जनाब हम हुए थे शिफ्ट 2021 में, नहीं 2020 में हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये है कि अब फ़र्स्ट टाइम रखने लगी हूँ। ठीक है जी। तो बस यही है मुझे कि काम पसंद आ जाए मुझे उसका, तो फिर मैं उसको परमानेंट ही रख लूँगी। ठीक है। और बस अब उसका वेट कर रही हूँ, तो लेट्स सी। और खाने का सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरा अपना मूड हो रहा है आलू अंडे की भुजिया बनाने का। तो वो तो आपको पता है कि वो हार्डली उसमें 15 मिनट्स लगते हैं उसकी कुकिंग में। तो वो हम नाश्ते के बाद रखेंगे। ज़ाहिर आप मेड रख रहे हैं तो कोई अपने आपको रिलैक्सेशन भी तो देनी है ना, क्योंकि अब रूटीन थोड़ी और टाइप की हो जाएगी। बट लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है जी। और चलें जनाब, मैं अब क्या करूं? देखें ना अब मैंने चीज़ें सारी उठा ली हैं, यहाँ से यहाँ रख ली हैं, जो जो करना था। और बाकी डस्टिंग और शीशों वगैरह की क्लीनिंग मैं तभी करूँगी, ज़ाहिर है जब वो झाड़ू वगैरह लगा ले, ताकि जो डस्ट उड़नी होती है, अगर मैं भी कर लूँगी तो वो दोबारा डस्ट की लेयर लग जाती है। तो इसलिए वो मैं करूँगी जब वो झाड़ू वगैरह लगा लेगी। और अब देखें, बैठी हुई हूँ यानी कि अभी 10 मिनट उसका है टाइम उसमें आने में, लेकिन वो भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बड़ा इंतज़ार कर रही हूँ, इसलिए मैं मेड नहीं रखती। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग की ही मिल गई है, मेरी रूटीन के हिसाब वाली। बस ये है मेरे ज़हन में कश्मकश का शिकार हूँ कि बस वो काम अच्छा कर दे जैसा मैं चाह रही हूँ। और बस जनाब, अब मैं ज़रा इधर फिरती हूँ, क्या करूँ, और कुछ भी नहीं करना मैंने। तो चलें जी, वेट करते हैं उसका। तकरीबन आने ही वाली है, देखते हैं, लेट्स सी। सो गाइस, देखें मैं अभी तक इंतज़ार ही कर रही हूँ अपनी मेड का। और मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो गया है। ये देखें जनाब, 8 बजे का मुझे उसने कहा था कि मैडम मैं 8 बजे आ जाऊँगी, और देखें 8:30 होने वाले हैं। सबसे पहला मेन मसला तो मेड्स के साथ यही होता है कि वो टाइम की पंक्चुअल नहीं होती हैं। ठीक है जी, जिसका मुझे भी बड़ा मसला है भाई। इसीलिए बस बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से मैं मेड्स नहीं हायर करती हूँ।
तो देखें ना, यानी कि 8 बजे तक मुझे मेरा टारगेट था कि मैंने अपनी चीज़ें ये देखें जैसे क्लियर की थी, समेट दी हैं, ताकि मेड आए उसको प्रॉब्लम ना हो और वो आराम से झाड़ू लगाए, कपड़ा लगाए और अपना काम करे। तो मैंने यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके रखी हुई थी 8 बजे तक। ये देखें जनाब, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, कर्टन्स वगैरह भी मैंने ऊपर कर दिए और चीज़ें भी समेट दी। बच्चों की टेबल थी ये, इसको बल्कि मैंने गीले कपड़े से सारा साफ़ वगैरह कर दिया और तब से मैं बैठी हुई हूँ। तो यही वजह है कि मैं नहीं मेट सकती हूँ, क्योंकि एक तो वो अपनी बात की पक्की नहीं होती हैं। वो कहती कुछ किस टाइम आएंगे, वो आती पता नहीं किस टाइम है। ये बड़ा मसला है एक। और आगे और भी बड़े मसले हैं जिनसे मुझे इश्यूज़ हैं और मैं मेड्स नहीं रखती हूँ। तो अभी पहला तो देख लें, आपके सामने ही है जनाब। 8 बजे का उसने कहा है, 8:30 हो गए हैं और मैं आधे घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। और चलें, लेट्स सी, अभी देखते हैं आगे। सोच रही हूँ उसे कॉल करके पूछती हूँ, लेकिन चलिए अभी मैं पूरे 8:30 तक देखती हूँ कि क्या सीन है। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 9 और मैं तो जनाब उसको फ़ोन 2-3 किए थे तो उसने उठाए नहीं थे। 8:30 बजे मैंने किया था, मैं आके फिर ये सोफ़े पे लेट गई जनाब। और अभी अभी उससे बात हुई है कि जी मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ। तो आप ये देखें कि अभी तक का जो 1 घंटा है वो मेरा वेस्ट हुआ है, ठीक है जी। और मैं अभी पहले दिन ही सोच में पड़ गई हूँ कि मैं आगे क्या करूँगी, क्योंकि आप जो टाइम किसी को देते हो ना, तो आपको वो पूरा करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं आप किस तरह की रूटीन के मालिक हो या किस तरह के नेचर के, लेकिन दूसरे का भी आपको ख्याल करना चाहिए। खाली ये मैं मेट्स के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन वैसे एक जनरल बात भी कर रही हूँ कि जो कमिटमेंट आप करते हैं जिस टाइम पे, तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अभी मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा 1 घंटा जो है ना वो मैंने वेस्ट कर दिया। और इस 1 घंटे में आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने अभी सफाइयाँ कर ली होनी थी और अभी शायद मैं बर्तन वगैरह धो रही होती। नहीं तो अगर दूसरे एंगल से देखो तो मैंने किचन का कम से कम कर लिया होना था, डिश वॉशिंग भी कर ली होनी थी और कुकिंग भी कर ली होनी थी। तो बस जनाब देखिए जी, 9 बजे हैं, पूरा 1 घंटा जो मुझे लग रहा है कि मैंने वेस्ट कर दिया। मैं बड़ा कुछ कर सकती थी इसमें। चलें जनाब, कोई नहीं, मजबूरी का नाम शुक्रिया भी होता है। लेट्स सी। सो गाइज़, फाइनली मेड मेरी आ गई थी और वो आई थी 9:20 पे, यानी कि उसने मुझे 8 बजे का टाइम दिया हुआ था और 9:20 पे आई थी। कह रही थी कि बस आने में ज़रा लेट हो गई, रिक्शे में आना था तो कभी मिल रहा था नहीं, रश था, ये वो। खैर फाइनली आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसने सारा काम कर दिया था और काम मुझे उसका पसंद आया जनाब। मतलब अच्छा उसने किया था, सारी सफाई। और यहाँ पे उसने ये जितना मेरा ये फ़र्श है, मैंने इसे कभी भी ना स्पेशली पाइप लगाकर सर्फ डाल के कभी नहीं वॉश किया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरा वो ड्रेनिंग सिस्टम जो है, वो ड्रेनिंग कह रही हूँ, जो स्लोब है ना, वो हमारे रूम की तरफ जाती है, तो मुझे तो पता है, तो मैं नहीं धोती उस तरह। लेकिन उसने लाइक फ़र्श धोया, झाड़ू लगा के, सर्फ डाल के, सेम इसी तरह उसने स्टेयर्स भी पाइप लगा के सारा। और उसके बाद उसने बैठ के कपड़ा शपड़ा जिस तरह के मुझे पसंद है वैसा काम उसने किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया था और पूरे घर की सफाई हो गई। और बस मैं साथ साथ उसको इंस्ट्रक्ट कर रही थी, क्योंकि अभी फ़र्स्ट डे था उसका, तो मैं इसको साथ साथ गाइड कर रही थी। बाकी शुक्र अल्लाह का जनाब, मेरे सारे काम धाम हो गए हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कपड़े भी देखें धुल गए थे और यहाँ फैला दिए ड्राई करने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरा जो छत पे स्टैंड है उसका मसला नहीं हल हुआ। तो मुझे कपड़े जनाब ये देखें यहाँ पे फैलाने पड़ रहे हैं और ये बच्चों के आने से पहले हो जाएंगे इंशाल्लाह ड्राई। हाँ, बस एक चीज़ हुई है जो मुझे करनी पड़ी है और वो थे बर्तन। हाँ जी जनाब, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं ज़रा लेट, फर्स्ट डे था, ज़रा टाइम को मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा था। तो आपने पहले तो यहाँ देखा था कितना ढेर था। अभी ये देखें, आधे बर्तन मैंने धोए हैं और आधे अभी ये पड़े हैं। तो अभी लेकिन ना मैं चाह रही हूँ मैं कपड़े शपड़े बच्चों के प्रेस कर लूँ, ठीक है जी, क्योंकि
अभी मेरा कमर जो है ना वो अभी मसला कर रही है, तो अभी खड़े खड़े मैंने ज़रा वो किया, मुझे ये था कपड़े ना रह जाएं, मैं ज़रा ये कर दूं। तो बाकी किचन का तो मैं करती रहूँगी, आई फिर ज़रा थोड़े से धो लिए फिर चली गई। बाकी जो खाना है वो मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आलू अंडे की भुजिया है, वो मैं शाम को बनाऊँगी और अभी का मैं चला लूँगी, क्योंकि जी जनाब अभी ऐसा सीन हुआ है कि ज़ैनब को मैंने लेने जाना है स्कूल, ठीक है जी। तो उस हिसाब से ये देखें जी 12:15 उसको छुट्टी होती है और 12 बजे मैं घर से निकलूँगी, तो 10-15 मिनट्स लग जाते हैं बाय वॉक। तो बस अब कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फिर मैं भी ज़रा शावर लेके फ़्रेश हो जाऊँगी और 12 बजे तक ज़रा रेस्ट कर लूँगी। बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह काम मुझे उसका पसंद आ गया है और टाइमली हो भी गया। हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए थे। चलिए जनाब मैं अब जल्दी से ये ज़रा कपड़े प्रेस कर लूँ। सो गाइस यहाँ पे बज रहे हैं 12 और मैं बस अब जा रही हूँ ज़ैनब को लेने के लिए, ठीक है जी। तो चलें जी उसको लेके आती हूँ और उसके बाद दोबारा मैं जी आप लोगों को मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पे टाइम हो रहे हैं 6:45 और अपनी रूटीन के काम शाम अपनी रूटीन में करते रहे हैं। और ये देखें जी यहाँ पे ज़ैनब मैडम लेटी हुई हैं और जनाब यहाँ पर ये रामीन मैडम इस बदतमीज़ बच्चे के साथ खड़ी हैं। और मैंने यहाँ पर क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखें जनाब यहाँ पे मैंने बनाए हैं चीज़ फ्राइज़। ओह गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा, 1 मिनट, हाथ मेरा जल गया है और ये देखें सिजल कर रहा है, ये देख रहे हैं कि बहुत गर्म हो गया है, पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से, ठहर जाए। ये देसी काम करते हैं हम, ये देखें ज़रा और हम इसके ऊपर रखें। ओहो देखें ज़रा उल्टे ही काम कर रही हूँ आज मैं, ऐसे हुई पकड़ी नहीं जा रही, ठहर जाए। ये देखें और ये देखें जनाब ये चीज़ लॉर्डेड चीज़ फ्राइज़ चेक करें ज़रा आप। और ये भी किसके लिए बने हैं जनाब, ये बने हैं ज़ैनब के लिए। और ये देखें ओ हो ये आप चीज़ देख रहे हैं, ये कितने ज़बरदस्त किस्म के फ्राइज़ बने हैं। ओए हो चलें जनाब ये हम मोहतरमा को पेश करते हैं, ठीक है जी, भरपूर फरमाइश पे, क्योंकि आज ही मैंने चीज़ ऑर्डर की है और बस अब आप देखिएगा रोज़ तकरीबन रोज़ कोई ना कोई चीज़ की चीज़ बन रही होगी। कैसी बात है चीज़ की चीज़, यानी कि मेरे कहने का मतलब है चीज़ वाली चीज़ है। ज़्यादा तो नहीं है, वो नीचे मेयोनीज़ है, वो वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है वो मेयोनीज़ है। हाँ आपने खुद कहा है कि मैंने चीज़ वाले फ्राइज़ खाने के, दो बातें कर रही है। ये थोड़ी सी है, नीचे जो ये आपको वाइट नज़र आ रहा है ये मेयोनीज़ है, ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है बस ये चीज़ है। अजीब यार, आप देखें व्यूअर्स कि एक तो मैंने इतने चीज़ डाल के फ्राइज़ बना कर दिए हैं क्योंकि इसकी फरमाइश थी और यही मुझे कह रही है कि चीज़ क्यों डाली है इतनी। यार बच्चों की ना वैसे समझ नहीं आती, बच्चे क्या कहते हैं। हाँ लड़ाई नहीं ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी मेरी बेटी। चलो तो शाबाश खाओ, मुझे बताओ कैसे बने हैं। नेक्स्ट टाइम ना आपके लिए मैं बस ऐसी टिमकना से ही डालूंगी चीज़ का। अजीब है वैसे व्यूअर्स, आपने देख लिया है कि शुक्र दी अदा करते बच्चे कि इनको घर में लग्जरी आइटम माँ ने बना कर दी है। और ये देखें जी यहाँ पे मुंह बन गया कि चीज़ क्यों ज़रा डाल दी है, उल्टा ही साहब है। चलें जनाब खाती है ये भी और मैं भी देखूँ इसको खाते हुए। सो गाइज़ यहाँ पे टाइम होने लगा है तकरीबन 10 और बच्चियाँ बड़ी खुश हैं क्योंकि जी इनको, हाँ जी, क्योंकि इनको जनाब स्कूल से छुट्टी है कल और बाकी आगे भी मिला के समझ लें कि इनको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन की छुट्टियां आ गई हैं और ये बड़ी खुश हैं जी। तो अब इस खुशी के मौके पे इन्होंने कहा है कि मामा हमें कोई हॉरर मूवी दिखाएं। तो हाँ जी, तो अब मैंने ये जनाब लगाई है, तो अब हम देखने लगे हैं हॉरर मूवी। और साथ में जनाब वो जो लोडेड फ्राइज़ थे वो दोबारा बने थे जी। और रमीन ये तो लिखा हुआ है विपिंग क्रेव, अच्छा नहीं मूवी का नाम नहीं था वो, वैसे ही मेरा ख्याल प्रोडक्शन कंपनी का नाम था। तो जनाब वो हमने फ्राइज़ दोबारा बनाए थे अभी, ये देखें यहाँ पे, और वो खाए गए हैं।
और ये देखें हमारे पास क्या सौगात पड़ी हुई है जी। ये हमारे पास खलीफा की लवाजमात हैं। ये इसलिए मैंने रात को हस्बैंड लेकर आए थे और जब वो घर आए थे तो मैं ये बताना ही दिखाना ही भूल गई जनाब आप लोगों को। अब तो ये आधे आधे बल्कि ख़त्म भी हो गए हैं। इसमें ये थे जी, ये जो होती हैं टाइयाँ शाइयाँ क्या कहते हैं इसको, बाकर खानी। हाँ हाँ वो है दिखाओ। हाँ ये देखें जनाब, ये ठीक है जी, बड़े मज़े की देसी घी की। और इसमें ये देखें जी नान खताइयाँ, असल तो ये है ना जी। और ये मैंने बस पता नहीं खा ली हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि खानी नहीं थी मैंने। और केक रस भी आए थे जनाब। और ये बस देखें आपके सामने यहाँ पे लवाजमात हमारे पड़े हुए हैं, क्योंकि खाए पिए बगैर जनाब हम टीवी इंजॉय नहीं कर सकते भाई। और ये चीज़ मेरे साथ भी है और मेरी बेटियों के साथ भी सेम सीन है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एक आपको सीन दिखाऊं जनाब, ये देखें एक अदद बंदा हमारा ये लेटा हुआ है जी। मैं वो एकदम उसने देखा है कि पता नहीं मेरे लिए कोई चीज़ आई है। सो जाओ शाबाश, सो जाओ। ना सर रमी ना। हाँ जी क्या हुआ है? हाँ भाई इसकी तो बेचारी की कोई मत टाइप ही बजी हुई है। इसके साथ ये बुरा हुआ है जी कि अभी ना इसका जो टीथ है ना, ऊपर वाले टीथ में से एक टीथ सेंटर का वो हिला है जी बड़ी ज़ोर से, और ब्लड भी निकल रहा था। बड़ी परेशान हो गई थी ये। आओ पास से दिखाऊं। आओ रामीन, बुरी बात आप क्यों उसको ऐसे कहती हो? आओ जरा दिखाओ रामीन, ये दिखाओ। ये देखें जनाब, ये वाला जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये बेचारी का हिल रहा है और ये किसी भी टाइम निकल सकता है। इसकी मत इसलिए बजी हुई है बेचारी का, पहले फिंगर का मसला हो गया था, अब टीथ का। और देखिए क्या हॉरर साउंड आ रहा है। अच्छी लग रही है? नहीं लग रही है? नहीं अभी तो स्टार्ट हुई है यार। और चले जनाब, मैं भी ज़रा मूवी देखती हूँ और जितनी भी देखेंगे, क्योंकि जब हस्बैंड आ जाते हैं ना तो फिर हम जो टीवी है ना उनके हैंड ओवर कर देते हैं भाई, फिर वो होते हैं और टीवी तो जितनी भी देखेंगे मैं आपको फिर ये ना कल के ब्लॉग में बताऊंगी जनाब कि ये किस तरह की मूवी थी। फिर मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी देखें या ना देखें, ठीक है जी। तो क्योंकि ये तो थोड़ी सी देखी जाएगी अभी और बाकी हम इसे कल देखेंगे, तो लेकिन मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ कि ये कैसी मूवी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद कोई हमने हॉरर मूवी लगाई है। नहीं तो हम अक्सर ही नेटफ्लिक्स पे हम लगाते रहते हैं, कभी कोई मूवी कभी कोई मूवी। तो बड़ी देर के बाद ना अमीन हमने बहुत देर के बाद लगाई है ना, नहीं तो हम देखते रहते हैं मूवीज़ हॉरर। असल में ना होता ये है कि बच्चियाँ ना इंटरेस्टेड हो गई हुई हैं बहुत ज़्यादा कोरियन सीरीज़ में, तो ये कोरियन सीरीज़ ही देखती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ या सीरीज़ स्टार्ट कर लेती हूँ। अब जैसे कि आजकल मैंने असल में आजकल सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं और बहुत ही मज़े की फैंटेसी टाइप है और वो बच्चों के तो देखने वाली है, बच्चे फुल एंजॉय करेंगे। उसका नाम है जी वन पीस, तो वो आप ज़रूर देखें। उसके आई थिंक 6 के 8 एपिसोड्स हैं और मैं आज 3rd देखूँगी उसका, और अभी तो बड़ा मज़े का चल रहा है वो। तो आप भी ज़रूर देखिए वन पीस और बच्चों को भी दिखाएं, मज़े की है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा टाइम पास हो जाता है बच्चों का 1 आध घंटा। तो लेकिन यहाँ पे भी हमने लगाई है हॉरर, क्योंकि पर्सनली मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है। तो हालांकि डरती भी हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ देखने के बाद, लेकिन देखती भी हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो चलें जनाब, स्टार्ट हो गई है ये, ठीक है जी, और इसको देख। सो गाइज़ यहाँ पर हो गए 11:15 और मैंने कहा जी टीवी बंद करते हैं। और हाँ, वो जो हम मूवी देख रहे थे ना हॉरर, हमने वो नहीं देखी। और मैं वो जो वन पीस सीरीज़ आपसे आपकी बात कर रही थी, तो हमने फिर वो स्टार्ट कर ली थी नेटफ्लिक्स पे, यहाँ पे टीवी पे बच्चों को दिखाने के लिए। रामीन ये मुझे ज़रा रीफ़िल कर दो, ये भर दो, मैं रूम में जा रही हूँ। तो उसका अभी हमने फ़र्स्ट एपिसोड देखी है। तो मैं तो असल में अपने मोबाइल पे देखती हूँ रात को, मैं 3rd एपिसोड पर, लेकिन बच्चों को मैंने स्टार्ट कराई है। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो 4 दिन आपको छुट्टियाँ हैं तो चलें रात को ज़रा इस तरह इंजॉय कर लें। तो अभी तो अच्छी लगी है बच्चों को, सिवाय सारा के, क्योंकि सारा का कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। और चलो जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ जी।
बच्चियों गुड नाइट। और चलें जनाब, यहाँ की मैं करूँ लाइट ऑफ। ठीक है जी, स्टेयर्स की भी चली रहने देंगी क्योंकि अभी हस्बैंड ने आना है। वो सारे यहाँ बाहर रख दो, जितने कपड़े हैं ना ये सारे यहाँ चेयर पे रख दो। ये वाली इस पे जहाँ भी रखने हैं, चाहे इस पे रख दो चाहे इस पे रख दो, ठीक है। और चलें जी, यहाँ से हम करते हैं फ़ैन ऑफ जी। हाँ रख दो, इधर रख दो, मैं सुबह समेटूँगी। और ये देखें जनाब, मैं आ गई अपने रूम में। ठीक है जी, और करेंगे अब हम नीनो। तो चलें जनाब, आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ओके जी, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ। और ये देखें जी, ये अब अपने यहाँ पे ये देखें, ये गंदा बच्चा मेरे, इसको असल में ना मैंने आज वॉश किया है और ये इसको ना स्मेल कर रहा है कि इसमें से पता नहीं खुशबू आ रही है, क्या आ रहा है। ठीक है जी, चले जी जनाब, ओके जी, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।